दोस्तों, मैं हूं मिस्टर देव और आज हम एक्सेल के इस चैप्टर में एक्सेल के बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि एक्सेल के अंदर कहां पर कौन सा ऑप्शन है। तो आज हम इस क्लास में कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको विंडो आर प्रेस कीजिए और विंडो आर प्रेस करने के बाद आपको रन टैब दिखाई देगा और आपको यहाँ पर एक्सेल लिखना है और उसके बाद उसे ओके करना है। तो यहाँ पर एक्सेल पहले ही ओपन कर रखा है मैंने। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप www.youtube.com/information finder से भी सीधे सीधे इस चैनल को फाइंड कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तो आज की इस सीरीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्सेल के अंदर कॉलम्स क्या होते हैं। तो आपको ये ABCDEFGH दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपके कॉलम्स कहलाते हैं। और इधर आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके रो कहलाते हैं। और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको बॉक्स से बने हुए, ये सारे आपको सेल कहलाते हैं। आप यहाँ पर A और 1 के बीच में एक बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेगा। तो अब बात करते हैं हम एक कॉलम को मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और होम के अंदर अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप कॉलम को मर्ज कर सकते हो। वापस अनमर्ज करने के लिए इसी ऑप्शन को दोबारा क्लिक कीजिए। चाहे तो आप दो को ही सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हो या अनमर्ज कर सकते हो। इसी तरह से आप रो को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हो और अनमर्ज कर सकते हो। एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट करके आप मर्ज कर सकते हो और अनमर्ज कर सकते हो। जब हम किसी एक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव सेल कहलाता है, लेकिन जब हम एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो रेंज कहलाता है। अब आपको दिखाई देगा इस सीट पर बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा किस बॉक्स पर कौन सा डाटा है और कैसे फार्मूला पुट करना है। तो इन सब का नाम होता है। जैसे कि इस बॉक्स पे क्लिक किया है मैंने, तो ये इधर से E और रो सेकंड, तो इसका नाम है आपका E2। आप यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर देख सकते हो। इसी तरह से इस पर क्लिक करो, इसका नाम है J5। इस तरह से आप सेल का नेम ढूंढ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसके अंदर हम नंबर कैसे एंटर कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर, आप इसे कॉपी करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, फिर कॉपी पर क्लिक कीजिए। अब किसी दूसरे सेल पर जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर माउस से क्लिक कीजिए और पेस्ट पर ऐसे क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कीबोर्ड का पहला बटन प्रेस कीजिए जिसका नाम है एस्केप। तो इस तरह से सिलेक्शन हट जाएगा। अगर आप डाटा को कट करना चाहते हो, आपने इसे सेलेक्ट किया और कट, अब कहाँ पर पेस्ट करना चाहते हो लोकेशन दीजिए और पेस्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक करके ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा डाटा
एक बार में सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे कट पेस्ट। डाटा मूवमेंट, एक सेल से दूसरे सेल पर डाटा ले जाना मूवमेंट कहलाता है, या एक फाइल से दूसरी फाइल पर डाटा ले जाना मूवमेंट कहलाता है। इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको ग्रीन ग्रीन, इस पर जाकर आपको ऐसे ड्रैग करना है। तो इसे भी आप कॉपी कर सकते हो या फिर आप सीधे इसको ऐसे खींच सकते हो, तो डाटा इधर से उधर सरकने लग जाएगा। अब चलिए देखते हैं नंबर कैसे एंटर कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर 1 लिखा, इसके नीचे वाले सेल पर आपने 2 डिफाइन किया। अब आपको यहाँ पर 3 डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कर्सर को इस सेल के बीच में लेके जाएं, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे ड्रैग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स में आपको राइट साइड डाउन कॉर्नर में एक छोटा सा प्लस दिखाई दे रहा है। लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और इसे ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो नंबर्स ऑटोमेटिक फिल्स हो जाएंगे। आप चाहे तो नंबर आप ऐसे भी ले सकते हो। अब आप इसे सेलेक्ट कीजिए और ऐसे ड्रैग कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप नंबर आप ऐसे भी ले सकते हो। अब इसे सेलेक्ट कीजिए और ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो ये आपका कस्टम नंबर सीरीज कहलाता है। इसके बाद आपने लिखा यहाँ पर वीक के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो डे, तो आपने लिखा यहाँ पर सन, और आप जब इसे ड्रैग करोगे तो वीक डेज अपने आप ही अपीयर हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हम शॉर्ट डेज। इसी तरह से आप यहाँ पर फुल भी लिख सकते हो और इसे पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हो। इसे बोलते हैं लॉन्ग वीक डे। इसी तरह से आप मंथ के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर जैन, और इसे जब आप ड्रैग करोगे तो शॉर्ट मंथ अपने आप ही अपीयर हो जाएगा। इसी तरह से आप लॉन्ग मंथ भी अपीयर कर सकते हो। जब आप इसे ड्रैग करोगे तो ये लॉन्ग डेट अपीयर करेगा। इसी तरह से आप डेट भी अपीयर कर सकते हो, जैसे कि आपने डेट लिखा यहाँ पर 1/1/2017, तो आपको यहाँ बता दूं फर्स्ट आपका मंथ, सेकंड आपका डेट और मंथ। जब आप अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ड्रैग कीजिए ऐसे, तो आप देखोगे कि ड्रैग करते ही डेट अपने आप ही चेंज हो गई, बट यहाँ पर हैश हैश के साइन दिखाई दे रहे हैं। ये आपका रैप एरर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। तो आप इस कर्सर को इस जे वाले कॉलम पे ले जाकर ये लास्ट में जाइए, कर्सर देखिए प्लस में चेंज हो रहा है। अब जैसे ही प्लस में चेंज हो लेफ्ट क्लिक दबाइए और राइट साइड इसे ऐसे सरका दीजिए। अब आप चाहोगे कि सर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मंथ मंथ चेंज हो और डेट चेंज ना हो, तब इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर फार्मूला पुट कीजिए। इस तरीके से, लेकिन इस बार आपको जो मंथ है इसे चेंज करना है। अब जब आप इसे ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ मंथ मंथ चेंज हो रहा है और डेट चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह से आप चाहो तो ये है आपका शॉर्ट डेट कहलाता है। अब आपको लॉन्ग डेट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप डेट डालिए, इस तरीके से, और होम के अंदर नंबर के अंदर आपको ये पुल डाउन ऑप्शन दिखाई देगा, इसे डाउन कीजिए और यहाँ पर लॉन्ग पे क्लिक कीजिए और इसको कॉलम को साइज बढ़ा दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर
ये आपका लॉन्ग डेट टाइम आ गया है। तो दोस्तों, ये हमारी एक्सेल की पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंसर्टिंग और डाटा फॉर्मेटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।